शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किसी नशे की बुनियाद पे नहीं किया गया। पुलिस का स्टेटमेंट है ऐसी नहीं है, उनके खिलाफ नशे के चार्जेस नहीं हैं। उनके खिलाफ और पीटीआई के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर एनार्की पैदा करने के लिए हमारे इदारों के खिलाफ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि हाइब्रिड वॉर के अंदर दुश्मन का एक आला होता है। किसी मुल्क के अंदर दाखिली इंतशार पैदा करने के लिए उसके शहरियों और उसके इदारों के दरमियान राब्ते को और एतमाद को ख़त्म कर दिया जाए और इदारों को बेतौकीर कर दिया जाए तो फिर उस मुल्क में एनार्की पैदा हो जाती है। फवाद चौधरी को भी हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा कायम किया था। चूँकि हर वो इदारा जो पीटीआई की चोरी पकड़ता है ये उस इदारे के खिलाफ न सिर्फ ये कि किरदार कुशी शुरू कर देते हैं बल्कि उसके और आवाम के दरमियान जंग करवाने की कोशिश करते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस तरह किसी जमात ने मुजाहरे किए हों जैसे पीटीआई ने किए हैं। कभी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे आईनी इदारों के खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई किसी जमात ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देख रही थी या हम मुशर्रफ का मार्शल लॉ देख रहे थे या एआरडी की जद्दोजहद कर रहे थे, कभी इदारे जाती एनार्की फैलाने के लिए किसी जमात ने इतनी मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई जितनी आज पीटीआई पाकिस्तान के अंदर एक इदारा जाती बहरान और इदारा जाती तबाही फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। ना मुल्क का मफाद देखती है और आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा तो लोग ये सवाल पीटीआई की क़यादत से करेंगे कि आज मुल्क जिन मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, आज जिस महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसकी जड़ में वो IMF का मुआहदा है जो पीटीआई की हुकूमत करके गई है। जब हम ऑपोजिशन में थे तो चीख चीख कर कहते थे कि ये मुआहदा जो हुकूमत कर रही है इसके नतीजे में जो महंगाई पैदा होगी वो कई सालों तक पाकिस्तान का पीछा करेगी। और आज हमारे वो बदतरीन खदशात हकीकत बन चुके हैं तो लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे और पीटीआई की क़यादत का इलेक्शन में एहतसाब भी करेंगे। 9 सालों में पीटीआई की हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि वो पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं, इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आज पेशावर का लॉ एंड ऑर्डर अगर वल्नरेबल है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बन सका। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक मुस्तकिल और मजबूत इदारे के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, जबकि 417 अरब रुपया पीटीआई की हुकूमत को उसमें से 9 सालों में मिला। लेकिन पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने बेहतरीन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना दिया जो कि दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन पे नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी का फ्रंट लाइन सूबा था वहाँ पे क्यों काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुस्तकिल और मजबूत इदारे के तौर पे नहीं बन सका? किराए की बिल्डिंग्स में है, बेसरो सामानी के आलम में है और उससे उनकी सलाहियत जो है वो दहशत गर्दों के मुकाबले में निस्बतन वैसी नहीं कि जैसी पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की है। इसी तरह पुलिस को महफूज करने के लिए क्यों नहीं वो वसाइल खर्च किए गए जो तकरीबन हर साल औसतन अगर आप लगाएं तो 33-35 अरब रुपया सालाना 35 अरब के करीब पीटीआई को मिलता रहा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। तो इन 9 सालों में
اس سالانہ 35 ارب روپے کا آپ نے کیا استعمال کیا؟ اس کو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بندر بانٹ کے لیے استعمال کیا، اس سے خیبر پختونخوا کو محفوظ نہیں کیا، اور اسی لیے آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس خیبر پختونخوا کو، جسے بڑی محنت کے ساتھ امن کا گہوارہ بنایا گیا تھا، کیوں دوبارہ دہشت گردی کی آگ میں پھینک دیا ہے؟